ये आपके साथ होने ही वाला है, ये आपके साथ होने ही वाला है कि जब हम लोग पढ़ाई को बैठते हैं तो हमारे दिमाग में 10 आइडियाज आती है कि ये क्या होगा, वो क्या होगा, फलाना क्या है, अभी मेरा आज का टारगेट अचीव होगा क्या नहीं, अरे मेरी बहन का आज ये है, मेरे भाई का ये है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे मन में जब ख्याल क्यों आते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपका लाइकिंग नहीं बढ़ा रहा है, वो सब्जेक्ट आपका लाइकिंग नहीं बढ़ा रहा है। तो आपने करना क्या चाहिए बेटा, टारगेट्स, डेली टारगेट जो है ना कि मेरे आज 5 पेजेस होने चाहिए। और जब शुरुआत करते हो, टॉपिक की शुरुआत करते हो, फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो उसका जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो रीड कीजिए टीचर्स ने बताने के पहले। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आज कैश बुक सिखाने वाला हूं, तो मैं 5 मिनट के लिए लर्निंग आउटकम्स में कैश बुक मतलब क्या, दिमाग में मैं थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस भी लगा सकता हूं। कैश का कुछ तो बुक दिख रहा है। अभी कैश क्या होगा, एक तो आती है और जाती है, मतलब रिसीट एंड पेमेंट। अब ये कैश बुक जो बेटा आपकी मम्मी भी करेगी ना, वो भी बता पाएगी कि कैश बुक होगा क्या, कि हाँ आज मुझे पापा ने इतना पैसा दिया, इतना पेमेंट करना है, आज के टॉपिक की शुरुआत करने के पहले। और फिर स्टडी मैट का ऑब्जेक्टिव समझ में आया कि मुझे पढ़ना क्यों है, उसके बाद आपका डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। और वो डिस्ट्रैक्शन खत्म होने के बाद बेटा आपका लाइकिंग बढ़ेगा, और लाइकिंग बढ़ने के बाद आपको कोई ताकत नहीं है जो रोकेगी आपके सीए एम में से। तो आज से करना क्या बेटा, सबसे पहले लाइकिंग बढ़ाओ। आया समझ में? एक ही ध्यान में रखो, अपने को इंटरेस्ट लेके पढ़ना है, ना कि बर्डन लेके पढ़ना है। इसके आगे ये कंटिन्यूएशन में रखना। चलिए आज की टॉपिक की शुरुआत पॉजिटिव नोट पे करते हैं। कैश बुक से शुरू करेंगे आज हम लोग, कैश बुक से शुरुआत करेंगे। बहुत सिंपल है। कैश बुक में 2-3 चीजें मैं बताना चाहता हूं, इसके ऊपर अभी भी बहस चल रही है। मैंने 2 दिग्गज फैकल्टीज, क्योंकि ये क्या होता है दिग्गज फैकल्टीज मतलब जो मेरे सर गुरुजी है, तो जिन्होंने बेटा ये रियल लाइफ में किया हुआ है कैश बुक एंड ऑल, मैंने उनसे भी पूछने की कोशिश की। तो सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, तो ये लोगों का बोलना था कि ये बहुत पहले हम लोग करते थे, वो भी ट्रिपल कॉलम रखते थे। सिंगल कॉलम कैश बुक हम लोग मेंटेन करते हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में इट इज अ टाइप ऑफ सब्सिडरी बुक। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जल्दी से आप लोग आज की थ्योरी समझ लोगे। 30 मिनट्स में आराम से अपनी थ्योरी हो जाएगी। और आज आप लोगों ने पूरा रिवीजन किया हुआ है। यस, आज का अंश परफॉर्मेंस किसका अच्छा था, सच में बता। पहली बार आपने किसी से पूछा होगा? सर आज यस। पूछा नहीं था, मतलब इतने सारे बच्चे उस दिन रिवीजन रिवीजन कर रहे थे कि मुझे लेना है सर। आज किसी ने कोई माइक खोला ही नहीं सर। फिर एंड में आके मैंने पूछा कि कोई रिवीजन नहीं ले रहा। तो फिर एक फ्रेंड ने जवाब मतलब कहा कि कोई नहीं, आप डाउट्स पूछ लो। तो फिर मैंने डाउट्स के जवाब दिए थे बस, जितना बता बस, सकता था और सर। परसों तो कोई तो रिवीजन्स के लिए इतने चले जा रहे थे बेटा ग्रुप पे ऊपर के, मुझे रिवीजन लेनी है, फिर क्यों नहीं लिया गया? रिवीजन लीजिए बेटा, ऐसा मत कीजिए। कुछ नहीं, बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंट्स बताइए, 10-12 एंट्रीज बताइए, लोन टेकन, यस, ऐसे छोटे छोटे एंट्रीज बताइए, क्रेडिट, सेल्स, एक्सपेंस पेएबल, इनकम रिसीवेबल। रोज आने के बाद ये एंट्रीज बोलोगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कल कौन लेने वाला है बेटा 10 एंट्रीज स्टडी मैट में से? सर मैं लेता सर हूँ। मैं लूं। मैं सर। जो नए नए स्टूडेंट्स ट्राई कीजिए बेटा, नए स्टूडेंट्स प्लीज। कुमकुम, तू ऑलरेडी लेती है बेटा, अभी तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। सर मैं अमर लूंगा लेना कल। चाहिए, अमर प्रजापति, ओके। ओके यस सर। ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम। कल आप 15 प्रॉब्लम्स एंट्रीज आप पूछोगे और खुद ही यस आंसर सर। दोगे कि एक 15 एंट्रीज लिख के आना। प्लीज आंसर्स मत लिखना उसके, वो चीटिंग मत बुक्स करना, सर। आंसर्स मत लिखना। 15 एंट्रीज नहीं तो 15 एंट्रीज आपको पूछने वाला है, मैं अंश को बोल के रखूंगा, वो 15 एंट्रीज आपको पूछ लेगा। जो अंश ठीक है सर। पहले 5 टॉप प्रॉब्लम्स है उसमें से ही पूछना। इलस्ट्रेशन जो पहले 5 है हमारे जर्नल एंट्रीज के स्टडी मैट में, उसी में से पूछना। आज की शुरुआत कैश बुक ये चैप्टर से होगी। तो कैश बुक क्या होता है? कैश बुक इज नथिंग बट इट्स अ सब्सिडरी बुक। ये टॉपिक पढ़ने के पीछे क्या लॉजिक है? तो कैश बुक ये जो है वो भी कैश भी ट्रांजैक्शन, एनी कैश ट्रांजैक्शन। अभी कैश ट्रांजैक्शन में क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि परचेसेस मतलब सिर्फ गुड्स का होगा। कैश ट्रांजैक्शन जो होता है वो आपको याद रखना है कि कैश में एनी कैश मतलब, एनी कैश मतलब क्या सर? अपने एसेट खरीदो, अपने गुड्स में कैश खरीदो, पेमेंट्स करो, रिसिट्स करो, कुछ भी करो, वो कैश बुक, ये ट्रांजैक्शन होता है। कैश बुक
रियल, पर्सनल, नॉमिनल तीनों अकाउंट को रिकॉर्ड करता है। सब परचेज बुक किसको रिकॉर्ड करता था? तो नॉमिनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड करता था। सेल्स बुक किसको रिकॉर्ड करता था? तो नॉमिनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड करता था। देखो मैं जब भी शुरुआत करता हूं लेक्चर की तो आपके दिमाग में मैं 100% चीजें डालना चाहता हूं। तो पहली चीज दिमाग में क्या डालनी है आज का सेशन होने के पहले कि कैश बुक ये ऐसा बुक है जिसमें, ध्यान दीजिए, पूरा फोकस यहां पे रहना चाहिए। जितने भी बच्चे देख रहे हैं पूरा फोकस संकेत से जो बोल रहे हैं उसी के ऊपर होना चाहिए। दिमाग में से बाकी की सभी चीजें निकाल दीजिए। अभी आप और मैं सिर्फ दो ही लोग हैं बेटा जो कनेक्टेड है, इतना ध्यान में रखो। बाकी चीजों को दिमाग में से 100% निकाल दीजिए। आपका चल रहा है कैश बुक टॉपिक। बाकी जितने भी सोच आ रही है वो निकाल दिया आपने। नाउ यू आर फोकसिंग ओनली ऑन योर कैश बुक चैप्टर। आजू बाजू के जो शोर शराबा है, जहां से कुछ भी आवाज ना आए, ऐसे जगह पे जाके बैठिए। यस, नाउ वी आर स्टार्टिंग। 20 से 30 सेकंड फुल फोकस करने की कोशिश कीजिए। जितने भी आवाज है वो सब निकाल दीजिए बेटा। 30 सेकंड्स कनेक्ट हो जाइए क्योंकि आज थ्योरी चैप्टर है। आपका ड्रीम याद कीजिए, यू वांट टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट। मुझे सिर्फ आप ही दिख रहे हो, मुझे आपको अच्छा नॉलेज देना है। यस, वी आर स्टार्टिंग। सो सर ने क्या बोला, कैश बुक में क्या होता है? कैश बुक में सबसे पहले कोई भी टाइप के ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड होते हैं। कोई भी टाइप मतलब क्या? एसेट खरीदो, गुड्स खरीदो, कैश में, सिर्फ कैश में खरीदना है तो कैश में। क्रेडिट होगा तो वो रिस्पेक्टिव बुक्स है, वो ऑलरेडी हमने सब्सिडी बुक्स में देखा हुआ है। पेमेंट करने दो या कलेक्शन करने दो, तो कोई भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इट इन द कैश बुक। यस सर, 100% अंडरस्टूड। कैश बुक का ओवरव्यू, तो सर कैश बुक लिखने का एक तरीका होगा। क्या है तरीका? अपनी मम्मी भी फॉलो करती है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को फॉलो करना। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को फॉलो करना। आई थिंक मैंने एक दिन आपको बताया भी था कैश बुक कैसे होता है करके, जो हम लोग रोज मेंटेन करते हैं। कहाँ पे बताया था मैंने? बीओएस में बताया था कि इधर ही बताया था? मतलब कहाँ पे बताया था? दोनों जगह पे बताया था। दोनों जगह पे बताया था। तो मेरा सिंपल सा सिस्टम है रिसीट एंड पेमेंट को मेंटेन करना। इंट्रोडक्शन दूंगा, टाइप्स ऑफ कैश बुक दूंगा, पेटी कैश बुक क्या होता है ये बताऊंगा, एंड सेल्स थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड का। ये तो बहुत सिंपल है सर, ये नया पार्ट ऐड हुआ है, सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। कैश बुक straightway recorded in the cash book all cash transaction, it is a type of subsidiary books। पर परचेज बुक परचेज अकाउंट में जाता था। देखो याद करो, परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाता था। परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाता था। कब जाता था सर? 15 दिन बाद, 30 दिन बाद। हमने 30 अप्रैल को एंट्री मारा था। कैश बुक में वैसा नहीं होता है। कैश बुक एंड कैश अकाउंट आर सेम। 5 बार बोलना है। परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाता है, कैश बुक एंड कैश अकाउंट आर सेम। परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाएगा, पर कैश बुक एंड कैश अकाउंट आर सेम। यस बेटा, कुशाग्र जल्दी से बोलिए ये चीज बेटा, जल्दी से बोलिए। सर परचेज, हाँ जी बेटा बोलिए। परचेज बुक, जल्दी से बोल। सर परचेज परचेज बुक अकाउंट का में टोटल परचेज अकाउंट में जाएगा 15 दिन परचेज बाद। अकाउंट में फटाफट। जाएगी सर, कैश बुक पर कैश कैश इसी में रहेगा। हाँ जी, 5 बार बोल। सर परचेज बुक सर जो है सर परचेज अकाउंट में जाएगा सर, कैश बुक इसी में रहेगा, कैश अकाउंट में। अंजलि माने, परचेज फटाफट बुक बोलिए बेटा। हेलो हाँ बेटा बोल, आवाज आ रहा है आपका, जल्दी बोलिए बेटा सर। फट। सर आपका आवाज ब्रेक हुआ था तो अच्छे से सुनाई नहीं दिया। परचेज बुक और परचेज अकाउंट, परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाएगा, कैश बुक और कैश अकाउंट ये सेम ही होते हैं। फटाफट बोल बेटा। परचेज बुक का अकाउंट परचेज बुक में ही आता है। अंजलि पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है आपको रियल लाइफ में? पढ़ना सर। अंजलि मैं आपको एक ही बात बोलो, ये सीए कोर्स एकदम इजी। अभी मैंने 5 बार बोला, कल परसों हमने सब्सिडरी बुक्स कंप्लीट किया है। आपने किया है क्या नहीं किया है सब्सिडरी बुक्स? सर मैंने अटेंड नहीं किया था, लेक्चर सबमिशन था कॉलेज में। अपलोड देखो बेटा, ये एक्सक्यूजेस है लाइफ में। मेरे सबमिशन है, मेरा ये है, तेरा सीए का ड्रीम नहीं होगा तो तू कॉलेज ही करती बेट।
परसों ही मैंने एक प्रवचन दिया है कि कॉलेज इज इम्पोर्टेंट या सीए कोर्स इज इम्पोर्टेंट। सबमिशन ये चल रहा है, इसके लिए क्या सीए का कोर्स ही, इसको अभी मैं ऐसा बोलूं कि मैं होटल चला रहा हूं तो मैं अभी क्लासेस का धंधा ही बंद कर दूं? अभी मैं ये एक्सक्यूजेस दे सकता हूं क्या? रात को मैं 2 बजे आया हूं तो इसका मतलब मैं क्लास को छुट्टी दे दूं क्या? 2 दिन से मेरी नींद नहीं हो रही है, 3-3.5 घंटे के ऊपर। कभी कभार एक्सक्यूज ठीक है रे, समझ सकता हूं मैं आप भी इंसान हो, बीमार हो। अभी क्या सबसे बुक्स अपलोड होके 4 दिन हो गए। आपकी मम्मी वहां पे ही है क्या? नहीं, लाइब्रेरी में लाइब्रेरी में है हो? आप पुणे से हो? नहीं, मुंबई हम्म? मुंबई से। मुंबई से हो? पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही आपकी? पढ़ना है सर। बेटा मुंबई पुणे ये वन ऑफ द बेस्ट सिटीज में आते हैं, और यहाँ पे भारत के जो छोटे गांव से भी बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, और हम लोगों को इतने अच्छी फैसिलिटीज दी है। आप एक बार जाओ छोटे सिटीज में, उनका प्रॉब्लम देखिए। और आपको पता है सुबह का टाइम लेक्चर का होता है तो लाइब्रेरी में मैं बोल नहीं पाऊंगी, सो इट्स बेटर कि मैं घर पे लेक्चर अटेंड करके फिर लाइब्रेरी जाऊँ। लाइब्रेरी में कब जाओ? दोपहर को जाओ, जब आपका शांति से पढ़ाई का घर पे हो नहीं रहा है या मन विचलित हो रहा है, उस टाइम पे लाइब्रेरी जाओ। नहीं तो एक जगह घर पे ऐसी बनाओ, छोटा घर रहेगा तो मैं बोल ही नहीं पाऊंगा कि ठीक है फिर लाइब्रेरी जाना ही सही है, उचित है। पर ये एक्सक्यूज है बेटा, मेरा कॉलेज का सबमिशन था। तुझे क्या लगता है ये लोगों का कॉलेज नहीं है? कल से एक्सक्यूज मत देना बेटा। तू जूम क्लासेस पे आई है, देख मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं आई हैव केयर कि मुझे ऐसा है कि आप लोगों का जो भी पासिंग जो जूम पे आते हैं, बाकी बच्चों को बेटा रिकॉर्डेड बहुत देखते हैं, बाद में देखेंगे। पर आप जब इधर आ रहे हो रिकॉर्डिंग में, तो आप जूम पे, तो आप मेरे से कुछ उम्मीद लेके आए हो ना। तो वो उम्मीद के लिए बेटा मुझे आपको, तूने अभी देख, तुझे ये बोलने को दिक्कत आ रही है कि परचेज बुक का टोटल का इतना अपने क्लास में कोई भी इजीली बोल पाएगा? कोई भी नया स्टूडेंट भी आया होगा। कितने लोग नए बेटा जो अब भी ज्वाइन हुए हैं? हैंड रेस कीजिए आपका, जो 2 दिन पहले 3 दिन पहले आए थे। अनुष्का बेटा तूने सब्सिडी बुक्स देखा है क्या नहीं देखा है? So I have completed the ledger and I started with trial balance. ओके, तो मैं फिर भी आज तुझे कल सब्सिडी में बुक कर के बारे दूंगी। में पता है क्या? परचेज बुक और परचेज अकाउंट अभी जो सुना तूने, तो मैंने क्या बोला? परचेज बुक का हाँ, टोटल कहाँ पे आता है? परचेस अकाउंट में, और और कैश बुक सेम होता है। कैश अकाउंट और कैश बुक ये सेम रहता है। ये देख बेटा, हाँ अंजलि अब हाँ। भी ज्वाइन हुई है ये बच्ची, या अनुष्का किसके रेफरेंस से ज्वाइन हुई बेटा तू? एक्चुअली सर, मैंने वो बॉस पे जो लाइव लेक्चर्स थे मैंने वो देखे थे आपके। तो मुझे मतलब आपकी मतलब टीचिंग अच्छी लगी तो मैंने ज्वाइन धन्यवाद किया, बेटा। मतलब इंक्वायरी करके। ओके, नो प्रॉब्लेम अनुष्का जी। थैंक यू सर। यस, यस। आशा करता हूँ अंजलि 2 दिन में तू भी बोलेगी। असं नका करू बाळा, अभ्यास करा जरा। मराठी आहेस ना? हो, मग परत कोणत्या नाही करणार असं. काय? परत नाही करणार असं बोलणार ओके, नाही. बोलणार, काही प्रॉब्लम नहीं। ओके चलो ठीक है, सॉरी सर. नो प्रॉब्लम बेटा। एक बार डांट लगानी पड़ती है, उसके बाद लाइन पे आ जाते हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मुझे पता है कल तक हो जाएगा तेरा। तो यहाँ पे कैश बुक इटसेल्फ सर्व्स द कैश अकाउंट। तो देखो कैश बुक और कैश अकाउंट ये दोनों भी सेम पर्पस होता है। ऐसा नहीं होगा कि कैश बुक का टोटल कैश अकाउंट में लिया जाएगा आफ्टर 15-20 डेज, तो ये याद रखो। और ये प्रिंसिपल बुक है, ये प्रिंसिपल बुक है। प्रिंसिपल मतलब पहली बार जहां पे एंट्री करते हो। प्रिंसिपल का मीनिंग क्या होता है? पहली बार जहां पे एंट्री करते हो। यस सर, बहुत बढ़िया। सो टाइप्स ऑफ कैश बुक, हाँ तो ये अपने को लिखना नहीं है, क्योंकि ये, हाँ एक ही चीज इसमें से क्या लिखनी है आपको? यस, क्या चीज लिखोगे बेटा? कैश बुक एंड क्या लिखोगे? कैश बुक एंड कैश अकाउंट आर सेम. ये याद रखो। और दूसरा, इट इज प्रिंसिपल बुक, बस इतना ही लिखो, बाकी कुछ भी लिखना नहीं है। स्क्रीनशॉट नंबर 1 आज का 100 पेजेस की बुक का पीडीएफ फाइल अंश मुझे कौन शेयर करेगा? आप में से एक भी जन नहीं कर रहा है ग्रुप पे बेटा। मुझे वो कमेंट सेक्शन में मैं वो डाल दूंगा ना 100 पेजेस की बुक, जो भी बच्चा वो करना चाहता है। किया तो सर पहले सर वाले मैं भेज चैप्टर दूंगा।
यस, जिसका हैंड राइटिंग थोड़ा बहुत ही अच्छा है वो कर सकते हो। यस, स्क्रीनशॉट 1। और अब मैं फिर भैया से कांटेक्ट कर देना, हम लोग वो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे आपकी नोटबुक कमेंट सेक्शन में, तो जो भी बच्चा बाद में देखना चाहता है उनके लिए भी हो जाएगा। हर टॉपिक के एंड में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी कमेंट सेक्शन में आपकी बुक जो है उसके 100 पेजेस की बुक आपके PDF फाइल का मैं दे दूंगा पूरा का पूरा अटैचमेंट। और आप लोगों को पता ही होगा कि अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये देखने लगे हैं। ऑलमोस्ट मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया था टेलीग्राम का, तो जो जून अटेम्प्ट एग्जाम के लिए मुझे पता नहीं था इतना बड़ा ग्रुप हो जाएगा। ऑलमोस्ट 1000 स्टूडेंट्स उसमें क्रॉस होने को आए। तो बेटा आपकी बुक भी उतनी अच्छे से सब लोग रीड करेंगे तो उतनी दुआएं आपको मिलेगी कि ये बच्चे की वजह से हमारा। तो बच्चे बदलते रहो और अच्छे से लिखने की कोशिश करो, कोई दिक्कत नहीं। आपने हिंदी में गुजराती में साइड में कुछ भी लिखा रहेगा, क्योंकि एक बुक मैंने देखी कि थी जिसमें गुजराती में लिखा गया था, वो ओन इंटरप्रिटेशन होता है, वो भी रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है साइड में। पर बहुत ज़्यादा मत लिखो, बाद में बच्चों को देखने को भी आना चाहिए। चलिए, हम लोग जा रहे हैं अभी टाइप्स ऑफ कैश बुक पे। टाइप्स ऑफ कैश बुक क्या होती है? टाइप्स ऑफ कैश बुक 3 टाइप के कैश बुक होती है। एक होता है सिंपल कैश बुक, एक होता है सिंपल कैश बुक। सर इसमें क्या होगा? एक ही कॉलम रहेगा। सिर्फ बैंक अकाउंट का क्या करेंगे, डिस्काउंट अकाउंट का क्या करेंगे? सोचिए, रुकिए बताता हूं। यहाँ पे सभी अकाउंट्स अलग अलग निकालेंगे। कैश अकाउंट से अलग निकाले गए, बाकी 2 अकाउंट्स भी है वो भी अलग निकालेंगे। अभी ये क्यों होता है ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा थोड़ी देर बाद, कि डबल कॉलम क्यों होता है और ट्रिपल कॉलम क्या होता है। सिंगल कॉलम तो सभी बनाते हैं, लेजर अकाउंट में हम लोग बनाते हैं, ये कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में सभी ट्रांजेक्शन, एक बड़ा सा अकाउंट होता है कैश अकाउंट। और ये रियल लाइफ में बेटा ये बहुत बड़ा एक सेपरेट बुक होगा, जैसे आपका रजिस्टर होता था। रियल लाइफ में एक सिंपल नहीं, कैश बुक का एक डेली बेसिस का एक बड़ा सा रजिस्टर मेंटेन किया जाता था, डेली बेसिस का। तो ऊपर डेट लिखते थे और उसका रजिस्टर, जैसे आपको स्कूल में याद है आपके अटेंडेंस रजिस्टर होता था। आई डोंट नो आजकल दक्ष के स्कूल में अटेंडेंस कैसे होता है, मुझे लगता है बायोमेट्रिक लेते रहेंगे। अभी तो बेटा टेक्नोलॉजी अलग लेवल पे गई है, पर हमारे टाइम पे कैसा होता था, टीचर जोर जोर से चिल्लाता था, ए रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हो सकता है हाईफाई स्कूल होगी तो आपका यस बायोमेट्रिक ये फॉर्म में आया होगा, तो ये मुझे पता नहीं है। पर अभी हमारे टाइम पे एक रजिस्टर होता था और वो रजिस्टर के द्वारा हम लोग क्या करते थे, अटेंडेंस देते थे, और कभी कभी प्रॉक्सी भी अटेंडेंस लग जाती थी। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, इसीलिए बायोमेट्रिक चालू किया होगा। सो सिंपल कैश बुक ओनली कैश अकाउंट इज फॉलोड। एक ही कैश बुक में कैश अकाउंट ही होता है। डबल कॉलम में क्या होता है? डबल कॉलम के इसमें ध्यान में रखो, डबल कॉलम में क्या होता है। डबल कॉलम में वी आर मेंटेनिंग 2 अकाउंट्स। अभी बेटा यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्टरी है। अभी इंस्टीट्यूट ने ना परसों ही मुझे फोन हुआ, मेरा आपको सिर्फ बता रहा हूँ, मुझे पूछा गया सर व्हाट इज योर ओपिनियन कि कैश अकाउंट, क्योंकि 11-12 में क्या बताया जाता है, कैश अकाउंट भी होता है और डिस्काउंट अकाउंट नहीं होता है, कैश और बैंक होता है। वहां पे क्या होता है, हमें जो 11-12 स्टैंडर्ड में सिखाते हैं वो कैश और बैंक होता है, और इंस्टीट्यूट के बुक में जो दिया हुआ है वो कैश और डिस्काउंट है। बहुत सारा रिसर्च हुआ रहेगा, बहुत सारी थियोरीज देखी होगी। रियल लाइफ से इसका कोई लेना देना नहीं है, पर इंस्टीट्यूट को ये बताना तो पड़ेगा। इंस्टीट्यूट को ये बताना तो पड़ेगा। शिट, एक सेकंड ना बेटा, मोबाइल गिर गया मेरा। बच गया। इंस्टीट्यूट को यह बताना तो पड़ेगा बेटा कि कौन सा करेक्ट और कौन सा नहीं है, कि कैश अकाउंट है या डिस्काउंट अकाउंट है। और पर सर इसका ना रियल लाइफ में किधर भी मुझे प्रैक्टिकली मिल नहीं रहा है। सो फाइनली इंस्टीट्यूट ने क्या किया, दोनों भी करेक्ट है बोल दिया। कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट भी करेक्ट है और कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट भी करेक्ट है। थ्योरी बहुत डिटेल में पढ़ा मैंने उसके बाद, तो इंस्टीट्यूट ने ये आपके बैच में ये डाल दिया, ये पैराग्राफ डाल दिया। क्या पैराग्राफ डाल दिया कि डबल कॉलम कैश बुक, उल्टा ये मेरा सिखाना रह गया है एक जगह पे बेस पे, कि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट भी रहेगा या कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट भी रहेगा। याद रखो, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट भी रहेगा या कैश अकाउंट और डिस्काउंट अकाउंट रहेगा, ये दोनों चीजें ध्यान में रखो। तो और है ये और कैश और बैंक अकाउंट और कैश और डिस्काउंट अकाउंट, तो वो डबल कॉलम कैश बुक है। सर ये क्यों? सपोज रेस्टोरेंट में कोई खाना खाने आया, प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करके देता हूं, और बेटा हम लोग ICICI का बैंक अकाउंट है हमारा,
रेस्टोरेंट में करंट अकाउंट होता है। सो आईसीआईसीआई का हमारा करंट अकाउंट है, नंदादीप फूड्स करके है बेटा, नंदादीप फूड्स। नंदा ये मेरे पार्टनर के मम्मी का नाम था, दीप मेरे पापा का नाम था, और दोनों की दुआओं से ये चल रहा है, इसलिए नंदादीप फूड्स करके हमने एक पार्टनरशिप फर्म ओपन किया। प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करूंगा तो इजीली समझ में आएगा। करंट अकाउंट मेरे नाम से नहीं होता है सब, फिर आपका रोल, मेरा रोल है ना बेटा, मैं ओनर, मतलब अभी घर में आप रहते हो, घर भले आपके नाम पे नहीं रहेगा, फिर भी रहने तो आप ही जाते हो ना, कंट्रोल आपके पास रहता ही है, मम्मी पापा के पास भी रहता है। आप ओनर तो बोले ही जाओगे, ऐसा नहीं बोला जाएगा कि ये बाहर के लोगों का घर है करके। सो नंदादीप फूड्स, इसके अंडर हमने एक फ्रेंचाइज लिया, रिलैक्स प्योर वेज। तो रिलैक्स प्योर वेज, ये फ्रेंचाइजी के बंदे को पैसा देना पड़ेगा, उसने अपना नाम दिया, हर महीने के सेल्स के ऊपर उसको रॉयल्टी देना पड़ता है, हर महीने के सेल्स के ऊपर उसको रॉयल्टी देना पड़ता है। भाई नाम दिया ना किसी ने, अभी मेरी पत्नी बेटा, उसको मैंने नाम दिया, तो हर महीने एटलीस्ट मेरे बच्चे को तो पैसा देती है, भले मुझे दो या ना दो, पर घर में तो पैसा आता है ना उसके वजह से। तो ये नाम देने का फायदा होता है, एग्जाम्पल को रिलेट करना। सो रिलैक्स का हमारा जो फ्रेंचाइजी, मतलब रिलैक्स, ये यहाँ पे पुणे में पाव भाजी के लिए बहुत फेमस है, तो उनकी फ्रेंचाइजी हमने ली। सो एंटिटी किसकी? नंदादीप फूड्स। उसके ओनर्स कौन? उसके ओनर नंदादीप आपके पापा नहीं, वो तो नाम है बताया था। ओनर मेरी मम्मी और मेरे पार्टनर की वाइफ, क्योंकि वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट का रूल होता है कि दे कैन नॉट एंटर इनटू द बिजनेस अपार्ट फ्रॉम देयर प्रैक्टिस। अभी मेरे पास सीओपी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, तो मैं कैसे जस्टिस कर सकता हूँ ये धंधे पे? अभी वो मैं इंस्टीट्यूट को प्रूव नहीं कर सकता हूँ कि भाई नहीं, मैं तो प्रैक्टिस के ऊपर ही फोकस कर रहा हूँ, 8 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद मैं दूसरे बिजनेस के लिए जा रहा हूँ। तो इससे अच्छा बेटा खुद के नाम पे लो ही मत ना बिजनेस, नहीं तो मेरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस कैंसिल होने के चांसेस होते हैं। सर आप ध्यान देते हो ना? देना पड़ता है ना, रात को जाते हो 2-3 घंटे में अकाउंटिंग करने के लिए जाना ही पड़ता है, पर मैं इंस्टीट्यूट के प्रैक्टिस के अलावा वो काम करता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं इंस्टीट्यूट के 8 घंटे का प्रैक्टिस करके वो चीज़ें करता हूँ, इसीलिए मैं मेरे बिजनेस पे, मेरे नाम पे बिजनेस नहीं बता सकता। ये आपको इंटर में समझ में आएगा, ये चीज़ें स्लोली स्लोली। सुनने को अच्छा लग रहा है ना अंश ये सब चीज़ें? यस सर। पर इसका रियल लाइफ से बेटा अभी एग्जाम पास होने से कोई संबंध नहीं है। अब ये स्टोरी बताने का रीज़न ये था कि फिर मुझे आईसीआईसीआई बैंक में एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सब बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी? तो बेटा मेरे पास करंट अकाउंट के लिए मेरा बिजनेस तो दिखाना पड़ेगा। अभी बिजनेस चाहिए तो बिजनेस का एक सर्टिफिकेट मुझे लेना पड़ेगा। कौन सा? तो यहाँ पे उसको बोलते हैं, यस, एनीवन नोस कौन सा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है बिजनेस का? नहीं, एक तो फूड एंड ड्रग लाइसेंस का बेटा एक सर्टिफिकेट रहता है कि आपके पास फूड लाइसेंस होना चाहिए तो ही मैं बिजनेस कर सकता हूं, तो वो तो आपके लोकल कॉरपोरेशन के साइड से मिल जाता है। और दूसरा सर्टिफिकेट कोई भी बिजनेस में यदि आपने पार्टनरशिप फर्म फॉर्म की है तो हमारा पार्टनरशिप डीड जरूरी है, बैंक वो मांगेगी, क्योंकि सिग्नेटरीज ये सब रहने वाले जो साइन करने वाले पार्टनर्स होंगे करंट अकाउंट में, तो इनके साइन के बिना ये आप पैसा निकाल नहीं सकते। तो बेटा आईसीआईसीआई बैंक ये आपके डॉक्यूमेंट्स को भी चेक करती है। उसके बाद करंट अकाउंट निकलेगा, और करंट अकाउंट के बाद बेटा फिर वो लोग हमें क्या देंगे, क्यूआर कोड वगैरह सब जारी करते, और वहां से फिर वो आपका पेटीएम वाले बंदे भी आ सकते हैं। वो पेटीएम तो अभी बंद हो जाएगा 28 तारीख से, पर वो नहीं, वो बॉक्सेस वगैरह चालू रहेंगे, पेटीएम बैंक बंद हो जाएगी। फिर उसका वॉलेट बंद है बस। हाँ, मतलब वॉलेट बंद हो जाएगा 15 मार्च के बाद। यस, तो वॉलेट आपका बंद हो जाएगा, जो जहां से आप लोग पेमेंट कर सकते थे, तो अभी वॉलेट में पैसा मत डालना। तो कैश बुक अभी बंदे ने खाने को आया बेटा, बंदा खाने को आया, तो मैंने यहां पे 2 सेल्स की एंट्री मारी। मैंने खाने की एंट्री मारी बेटा, और खाने की एंट्री मारने के बाद मैंने यहाँ पे कौन से कॉलम में लिखना है। अभी आपने पेमेंट किया, कैश में पेमेंट किया, तो मैं 1000 रुपया लिखूंगा कैश का। ये पहले के ज़माने में, अभी तो सॉफ्टवेयर ही पूरा कर लेता है, हमें करने की जरूरत नहीं, हम लोग टैली कर लेते हैं लास्ट में। हो सकता है कि हमने गलती से कैश के बदले में बैंक में एंट्री डाल दिया,
वहां पे हमारा सेटलमेंट ऑप्शन आता है। एक पेट पूजा करके सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, पेट पूजा नाम का सॉफ्टवेयर होता है। वो सॉफ्टवेयर में जब भी बिल होने के बाद अभी वो क्या करता है, सबसे पहले केओटी बनाता है। केओटी मतलब किचन के ऑर्डर्स, किचन ऑर्डर्स, टिकट्स। तो इसका फायदा क्या होता है, हमारे सब टैबलेट्स दिए रहते लोगों को, तो वो टैबलेट्स ये सॉफ्टवेयर थ्रू होता है। पहले क्या होता था, आपने पहले देखा होगा कि अभी भी बहुत से लोग जहां पे ये चीजें होती नहीं है, वो ऑर्डर को याद रखेगा। अभी हम लोग तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बेटा थोड़ा सिस्टमेटिकली करना चाहिए, अभी थोड़ा सा अपने सोच भी अलग रखनी चाहिए। तो हमने केओटीज मतलब क्या, अपने टैबलेट पे ऑर्डर लेनी है। टैबलेट पे ऑर्डर लेने के बाद मतलब कंप्यूटर पे वो डायरेक्टली वो क्या जाता है, किचन के मेन बंदे के पास चली जाती है ऑर्डर्स। या पाव भाजी का ऑर्डर रहेगा तो वो पेंट्री वाले के पास चला जाएगा, तो ऑर्डर्स अपने आप में सर्कुलेट होगी। और जो वहां पे बैठा हुआ है ये, इसको देखो, ये ऑडिट का एक टेक्निक भी है, ये भी ध्यान में रखना। ये सिस्टम आपको ध्यान में आएगा, विजुअलाइज होगा। नहीं तो क्या होता था, वो ऑर्डर क्या, ये क्यों किया, ये क्यों किया, कभी कभी वो मुंह से ऑर्डर देगा तो प्रॉब्लम ये होगा। या किधर तो ऐसे लिखने वाले लोग भी रहते, तो उनका प्रॉब्लम क्या होता है, वो गलती से फिर कस्टमर बोलता है कि हमने ये ऑर्डर ही नहीं दिया था, वो 2 बार रिपीट करता है। फिर हमने आदत क्या लगाई, तो वो बाद में ये नहीं बोल सकता कि मैंने ऑर्डर ही नहीं दिया था। ये रहते बेटा झगड़ालू कस्टमर्स रहते हैं, उनको भी ट्रिक से एडजस्ट करना पड़ता है। अभी ये समझ लो कि वहां से ऑर्डर वो हर एक जगह पे आपकी शिफ्ट हो जाएगी, मतलब बिल वाले के पास बिल का चला जाएगा और किचन वाले के पास खाना बनाने का ऑर्डर चला जाएगा। तो एट अ टाइम सॉफ्टवेयर ये काम कर लेता है। और फिर एंड में जब पेमेंट का टाइम आता है, वो फिर उसकी लिस्ट ऐड होती जाती है। फिर आप बोलोगे जूस चाहिए, फिर उसके बाद बोलोगे नहीं मुझे कॉफी चाहिए, उसके बाद बोलोगे नहीं मुझे खाने के लिए, ये ऑर्डर ऐड होती जाएगी। 2 रोटियां और बढ़ा दो, और दाल खिचड़ी बढ़ा दो, या राइस बना दो, तो वो बाद में ऐड होती रहेगी ऑर्डर्स को। फिर उसका बिल अपने आप जनरेट होता रहेगा। ये कंप्यूटर का फायदा होता है, सॉफ्टवेयर का ये फायदा होता है कि फिर हमें मैन्युअली कुछ नहीं करना है, वो अपने आप। अभी एक सिस्टम पहले बेटा ये ना, पहले हमारे जो वेटर लोग थे वो पहले ये इसको एडॉप्ट करने को तैयार नहीं थे। नहीं हम लोग तो मैनुअल वाले लोग हैं, पर बेटा सिस्टम बिठानी पड़ती है। जा नहीं पेमेंट करूंगा, तूने एक भी ऑर्डर ओरली लिया उस दिन तो स्ट्रिक्ट उनको ऑर्डर्स। और फिर हम लोग क्या करते, बाहर के दुनिया से 2-3 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा देते उनको, तो वो हमें छोड़ के नहीं जाते नॉर्मली। तो ये एक टेक्निक रहता है धंधा करने का। अभी आप लोग ये समझ लो, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको एक विजन क्रिएट हो कि एग्जैक्टली रियल लाइफ में भी क्या चलता है। फिर वो क्या होगा, वो लास्ट में जाके पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो दिखेगा इकट्ठा। स्टार्टिंग आपकी हो ही रहेंगी, सपोज पहले उसने 2-3 चीजें मंगाई, 200 रुपए का हुआ, फिर 300 रुपया, 500 रुपया, वो बढ़ते 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 उसका 800 रुपए तक का अमाउंट आ गया। अभी 800 रुपए के ऊपर बेटा पहचान वाले रहेंगे जो बार बार आते हैं, तो ऑटोमेटिकली उनका नंबर टाइप किया तो 10% डिस्काउंट अपने आप चला जाता है। वो बार बार उसने नंबर रजिस्टर करवाया रहेगा। तो इफ ही इज माई रेगुलर कस्टमर, 1-2 बार जाते जाते आया है तो बेटा उसको डिस्काउंट क्यों दे, वो तो बाद में आने वाला भी नहीं है, तो उसको डिस्काउंट नहीं देते। जो रेगुलर कस्टमर होते हैं वो खुद आके बोले, तो ऐसा जाके नहीं बोला ये डिस्काउंट ले, ऐसा नहीं करने का। वो खुद आके बोलेंगे तो डिस्काउंट देंगे, अदरवाइज खुद से नहीं है। क्योंकि देखो हर बिजनेस का अपना अपना प्रॉफिट मार्जिन अलग है, एंड फूड इंडस्ट्री में प्रॉफिट मार्जिन 20% है मैक्सिमम, क्योंकि हम लोग बहुत क्वालिटी वाली चीजें यूज करते हैं, बहुत क्वालिटी वाली चीजें। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आईसीआईसीआई बैंक का अकाउंट में अभी लास्ट में वो सेटलमेंट होता है। मैं ये इतना डिटेल में क्यों लेके जा रहा हूं, लास्ट में ये सेटलमेंट होता है। और सेटलमेंट पे जब आप ऑप्शन देते हो तो वहां पे 4 ऑप्शंस खुल जाते हैं। सेटलमेंट थ्रू कार्ड, सेटलमेंट थ्रू जीपे, सेटलमेंट थ्रू पेटीएम, और सेटलमेंट इन कैश अदर्स कैटेगरी। ऐसा एक कैश का एक ऑप्शन आएगा, बैंक का एक ऑप्शन आएगा, अदर्स का एक ऑप्शन आएगा, और जो उधारी वाले उनका भी एक ऑप्शन आएगा कि ड्यू में डाल के रखना है क्या। ड्यू में डाल के रखा तो उसका नाम भी सब पूछेगा कि ये बाद में हम लोग कॉन्टैक्ट नंबर, तो बाद में वो रिपोर्ट जब जनरेट होगा तो हम लोग लोगों से पैसा मंगवा सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा फायदा, 4 ऑप्शंस वो पूछ लेता है, हमें क्लिक करना पड़ता है। अभी उसमें क्या गलती हो सकती है, जो क्लिक करेगा उसने गलती से कैश के बदले में बैंक को क्लिक कर दिया, ओ हो, फिर एंड में हमारा कैश रिपोर्ट, सर उसको कैसे बचाए। तो एंड में जो गल्ले में कैश है वो और बैंक का समरी बनेगा, वो टैली नहीं होगा। तो एंड का रिपोर्ट 1 बजे मुझे वही तो टैली करना पड़ता है, और फिर वो टैली करने के लिए मुझे वहां पे बैठना पड़ता है। मैं नहीं करता हूं, वो अकाउंटेंट करता है, पर ये सिस्टम मैंने जनरेट किया।
कि तुझे रोज ये टैली करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, बेभरोसे कारोबार चल रहा है पूरा, आराम से सब कुछ कैश बैंक में जा रहा है, बैंक कैश में जा रहा है, नहीं, रिपोर्ट टैली करके उठने का वहां से। ये होती है सिस्टम, ये होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट जो सिस्टम को लगाता है वहां पे। एंड में रिपोर्ट गलत आया ये कैसे समझ में आएगा, गलती से मैंने सीबी का आईसीआईसीआई बैंक में डाल दिया, आईसीआईसीआई का सीबी में डाल दिया, तो एंड का कैश, टोटल कैश तेरे गल्ले में जो पड़ा हुआ है वो तो चेक करना पड़ेगा ना ऊपर के साथ। हाँ सर, अभी ध्यान में आया। इंसान कहां तक सोचता है, एंट्री तक सोचता है। मैंने आपको पूरा विजुअलाइज करवाया, पूरा किचन का प्रोसेस समझाया, ऑर्डर लेने से कैश आने तक का प्रोसेस आपके आंखों के सामने रख दिया। विजुअलाइज कीजिए ये चीजों को। जयराम, हो गया बेटा विजुअलाइज? यस सर। समझ में आया जर्नी कैसे होता है? हमारी गलती कहां पे होती रहेगी बेटा, मैंने क्या बताया, गलती क्या होती रहेगी जयराम हमारी, जो बंदे की गलती सर होती है? जो कैश का बैंक में डाल देना, बैंक के कैश में, ये नॉर्मल गलती होती ये होता है। और हमें कैसे समझ में आता है बेटा एंड में? सर जब हम उसे इंटरप्रेट करते हैं, कि उसे मैच करते हैं कि हमारा कैश इन कितना है और हैंड बैंक लास्ट में में जो कैश है। टैली होगा वो क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। यस तो इसलिए हमें डे रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, डेली रिपोर्ट, डेली कैश बुक, डे वाइज कैश बुक। आपको एग्जाम में डे वाइज कैश बुक है क्या? नहीं, आपको तो सिर्फ रिसीट से और पेमेंट से, बस कुछ नहीं। आपकी लाइफ में तो बहुत आसान है बेटा, जो एग्जाम के लिए सीखना है। रोज के पेमेंट्स देखो हमारे कितने होंगे और हमारे कलेक्शंस कितने होंगे। कम से कम बेटा, कम से कम 100 कस्टमर्स तो रोज आते रहेंगे। 100 कस्टमर्स की एंट्री मारना, यस सर। और अपने को गिन के 15-16 एंट्रीज मारनी है बेटा। और मेरा अभी मुझे बता, वहां पे क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट काम कर रहा है क्या? नो सर। नहीं, वहां पे तो बेटा जो बंदा काम कर रहा है वो तो आर्ट्स बैकग्राउंड का बंदा बैठा हुआ है, पर सिस्टम इतना यस बढ़िया सर। लगाया हुआ है कि उसको 10वीं कक्षा का आदमी भी वहां पे आराम से बैठ के पास हो जाए, पास बोल रहा हूं, वहां पे काम कर ले। और बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ तो बहुत डिफिकल्ट पढ़ रहे हैं। मैं आपको रियल ऑर्डर बता रहा हूं। मेरा एक वेटर है बेटा, उसका आप इंग्लिश पढ़ोगे, मैं खुद दंग हो गया हूं कि तू कैसे भाई इतना होशियार है। आज 18,000 रुपये काम कर रहा है, वो भी पिछले 3 महीने तक 15,000 था। मैंने उसका टैलेंट देखा। नेपाल से है, सब आ रहा है बेटा, डिग्री नहीं है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और ये डिग्री के लिए आपको लिख के दे रहा हूं। आज वो पूरा होटल का बाहर का साइड पूरा वो अकेला कैप्टन बोलो, कैप्टन के ऊपर का मैनेजर बोलो, सब कुछ वो करता है। वो सर्विस भी देता है, वो जाके कॉफ़ी भी देगा, वो जाके पाव भाजी भी, कभी कभी पाव भी मार देगा। वो उसका टैलेंट है। पर बेटा डिग्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। क्या करूँ ये टैलेंट का? अल्टीमेटली वो गया तो दूसरा आएगा। पर ये क्यों बता रहा हूँ कि आप लोग जो पढ़ रहे हो, अभी अंजलि जो कर रही है, एक्सक्यूजेस दे रही है, मेरा सबमिशन है, मेरा ये है, फिर नहीं है। तेरे ड्रीम्स ही बड़े नहीं है, तेरे सपने देखे तो बड़े देख। उसके लिए उड़ना पड़ेगा तो उड़ना पड़ेगा, उसके लिए चल के जाना पड़ेगा तो चलना ही है। रुकना नहीं है किधर भी कि मैं जाके आराम से बैठ जाऊं। मेरा सबमिशन है, मैं होमवर्क नहीं करूंगी। कोई उड़ान लेगा सपने देखने के लिए, दिन भर काम करेगा, दिन भर पढ़ाई करेगा। कोई स्लोली स्लोली करेगा, पर पढ़ाई तो कर। ऐसा बोली मत मुझे परचेज बुक और परचेज अकाउंट, ये यहां पे लगता है ना बेटा, ये सब चीजें कि इतना सिखाने के बाद भी इसने किया नहीं घर पे थोड़ी भी पढ़ाई। ऐसा नहीं होता है बेटा। अंजलि, आज तू जो कोर्स में आई है, वो कोर्स के लिए तुझे बहुत टैलेंट लेना पड़ेगा। और ये टैलेंट भी छोड़ दे, टैलेंट की जरूरत नहीं है, पर मेहनत करने की इच्छा ही नहीं है। अभी मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटा। आज के बाद तू एक अंजलि नहीं है, यहां पे बहुत सारे अंजलि है जिनको ये बार बार बोलना पड़ता है आप ऑफ ट्रैक हो रहे हो। और आप बहुत चीजें बड़ी डिफिकल्ट नहीं करने वाले, आप सॉफ्टवेयर ही यूज करने वाले रियल लाइफ में जाके। जहां पे आधा काम आपका सिंपल होने वाला है, कोई जाके बोलेगा नहीं वहां पे कैश बुक लिख। पर कैश बुक लिखने का तरीका पता होना चाहिए ना, सॉफ्टवेयर को इनपुट देना कि कर क्यों रहा हूं। वो बंदे को पता नहीं है जो वहां पे काउंटर पे बैठा हुआ है कि वो कर क्यों रहा है। उसको इन्वेंटरी का सिर्फ रिपोर्ट करना पता है। विजन मेरा बड़ा है कि मुझे कॉस्ट कंट्रोल करना है।
और मैं क्या वहां पे रिपोर्ट देखने नहीं जाने वाला हूं, रिपोर्ट करने तैयार करने वाला नहीं है। उसके लिए आपके पास भी हजारों बंदे रहेंगे बेटा, बट आपका विजन बदलने वाला है आफ्टर बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट कि मैं कर क्यों रहा हूं ये चीजें। आपके सामने 50 लोग रहने वाले हैं। आपको बड़े कंपनी में जॉब को जाओगे तो वहां पे जाके क्या एंट्री नहीं पास करने वाले हो, वो एंट्री यू आर एज्यूमिंग आप करेक्ट कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ये चेक करने जा रहे हो। इसीलिए हमें ये टैलेंट लेना पड़ता है। सपना देखना है तो सिर्फ अकाउंटेंट का देखना है या चार्टर्ड अकाउंटेंट का देखना है, ये सोचिए एक बार। और हमारा नजर क्या रहेगा, मैं जाके कोई रिपोर्ट मारता हूं क्या, नहीं, कभी नहीं। सर वो नहीं करेगा, दूसरे को सिखाया है, उसको नहीं किया, तीसरे को सिखाया है। ऑप्शंस आर देयर, पर सर रिपोर्ट देखना ये मुझे आना चाहिए। ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट का कमाल। तो क्या बन के रहना है, और वो मेहनत हम सबने की है जो जो सीए है, इसीलिए हम लोग आज ये पोस्ट पे है। और हम लोग बोलेंगे कि नहीं मेरा यही है, मेरा एक्सक्यूज है, आज मेरे घर पे ये था, कुछ नहीं है, फिर जीरो है। मन को बात लगनी चाहिए, मन में से आवाज आनी चाहिए, तो सीए होने वाले हो। चलिए, सो ये मैं बता रहा था आपको, क्योंकि आज मुझे बुरा लगा कि परचेज बुक और परचेज अकाउंट मेरा पूरा सब्सिडरी बुक्स हो गया। एंड इफ यू कांट आंसर इट, तो मैं पढ़ाई क्या कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं। लाइब्रेरी में बैठ के मैं आराम करूंगा, ऐसा नहीं होता है। मैं वहां पे जाके सबमिशन करते बैठूंगा, वो सेकेंडरी है। लाइफ में प्रायोरिटीज को समझ लो। 2 घंटे वो किया ना, मैं करो ना, मैं किधर बोल रहा हूं, मत करो। फिर वो 2 घंटे, फिर तेरी नींद 2 घंटों की कम होनी चाहिए। वो एक्सक्यूज मत दो। फिर मैं इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूं, क्लासेस को कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं अभी। एक आध दिन आप भी मुझे समझ लोगे। यस, कैश बुक एंड आईसीआईसीआई, ये मुझे देखना है कि जो कार्ड थ्रू पेमेंट आया मैं आईसीआईसीआई में डालूंगा, जीपे थ्रू पेमेंट आया मैं आईसीआईसीआई में डालूंगा, एंड एंड में जाके ये रिपोर्ट करवा दूंगा। दूसरा, डिस्काउंट कॉलम एंड कैश कॉलम। सर ये भी हो सकता है। मैंने मेरे डेटर को एज्यूम करो, अंजलि को, अंजलि इज माय डेटर, एज्यूम करो अंजलि को 100 रुपए का अंजलि से मुझे पैसा आने वाला था, 100 रुपया नहीं आया। 100 रुपए से मैंने उसको बुक करके रखा था। अंजलि इज माय डेटर, अंजलि अकाउंट ओपन करूंगा तो अंजलि इज माय डेटर, 100 रुपया डेटर है तो डेबिट है, डेबिट प्लस। पर जब अंजलि ने ये पैसा दिया तो 80 रुपया दिया, 20 रुपए का अंजलि ने डिस्काउंट लिया। तो डिस्काउंट कॉलम में मैं 20, अभी अंजलि एक ही बार लिखूंगा। चलो अंजलि अकाउंट में बाय कैश और बाय डिस्काउंट, तो दूसरा इफेक्ट कैश अकाउंट में जाएगा और डिस्काउंट अकाउंट में जाऊंगा। 2 अकाउंट सेपरेट ओपन करने पड़ेंगे मुझे, डिस्काउंट अकाउंट एंड कैश अकाउंट इन सिंपल कैश बुक। सो सामने सामने ही दोनों कॉलम रहेंगे, तो मुझे इजीली समझ में आ जाएगा कि 80 रुपीज का कैश आया और 20 रुपए का डिस्काउंट आया। अंजलि अकाउंट में इजीली आइडेंटिफाई कर पाऊंगा, और अंजलि को डिस्काउंट 20 रुपया दिया, ये मुझे समझ में आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड 30 रुपए का है। सपोज विवेक जी ने मुझे डिस्काउंट दिया, विवेक इज माय क्रेडिटर, क्रेडिटर को मैंने पेमेंट किया। 70 रुपए का कैश है, 70 रुपए का पेमेंट किया, 100 रुपए ही था, 30 रुपए का उन्होंने डिस्काउंट दिया। आने दो ना, सामने सामने। परचेज बुक किया था 100 से, परचेज बुक किया था 100 से, मतलब क्रेडिटर्स बुक किया था 100 से। परचेज के डेबिट में, क्रेडिटर्स के क्रेडिट में, तुरंत ध्यान में आना चाहिए। पर पेमेंट मारते टाइम इधर कितना किया, 70 30, इधर डेबिट किया तो अकाउंट में क्रेडिट, तो टू विवेक, बाय विवेक, ये लिखने के लिए विवेक अकाउंट मैंने ओपन किया था, विवेक इज माय क्रेडिटर, तो विवेक के डेबिट में 2 कैश एंड 2 डिस्काउंट आएगा। सिंपल कैश बुक होता तो कैश का 2 कैश का इफेक्ट गया होता सिंगल इसमें, और डिस्काउंट को अलग से लिखना पड़ता था। भाई सब सामने सामने रहेंगे तो जिंदगी आसान होगी। ये सिर्फ कंफर्ट के लिए किया गया है।
इजी बनाने के लिए किया गया। डबल कॉलम कैश बुक इजी बनाने के लिए किया गया। सामने सामने दिखा तो इजी जाएगा। यस सर, अभी पूरा डिटेल में समझ में आया। ये क्या है, इसको स्मूथ वर्किंग के लिए फिर डिस्काउंट को सेपरेटली बनाओ, इसको सेपरेटली बनाओ। भाई क्यों करना है, क्यों करना है? एक ही बुक में रख दे, एक ही बुक में रख दे कैश एंड डिस्काउंट कॉलम। पर सब इंस्टीट्यूट ने अभी नए मॉड्यूल में कैश और बैंक भी डाल दिया है। याद रखना, इंस्टीट्यूट ने कैश और बैंक भी बोल दिया है। सो आइदर और है, अभी तक क्लैरिटी नहीं है। तो कैश और बैंक भी हो सकता है, कैश और डिस्काउंट भी हो सकता है, और तीनों कॉलम साथ में रहेंगे, कैश, डिस्काउंट और बैंक। ये तो ट्रिपल कॉलम आएगा। सिंपल है। चलो एक बार क्विक रिवीजन। कितने टाइप्स के कैश बुक है? यस करण जी, कितने टाइप के कैश बुक है? 3 टाइप के। 3 टाइप के कैश बुक है। बेटा बोल जल्दी जल्दी। सो सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और ट्रिपल कॉलम कैश बुक। कौन बोल रहा सिंपल है? कैश बुक में सर करण। हाँ हाँ। तो सिंपल कैश बुक में सिर्फ कैश वाला एंट्री होता है, यस और डबल कॉलम में या तो कैश और बैंक होता है या फिर कैश और डिस्काउंट होता है। अगर कैश और बैंक है तो जो अमाउंट कैश में आएगा कैश में, और जो अमाउंट बैंक में आएगा बैंक में। अगर डिस्काउंट है, जो अमाउंट कैश रिसीव हुआ और जो अमाउंट डिस्काउंट मिला वो अमाउंट आएगा। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट और डेबिट डिस्काउंट आएगा। जो अमाउंट कैश मिला वो, जो अमाउंट बैंक में मिला वो, और जो अमाउंट डिस्काउंट दिया वो आएगा। डिस्काउंट डेबिट मतलब लॉस, तो डिस्काउंट अलाउड Yes, डेबिट sir. में होता है एंड डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट में होता है। Yes. और इनका sir. टोटल कभी नहीं लेते। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 का मतलब इनका बैलेंस नहीं लिया जाता है, टोटल लिया जाता है। मतलब फॉर एग्जांपल इसकी टोटल 100 और इसकी टोटल 120 है, Yes. तो 100 P&L के डेबिट में डाला जाएगा एंड 120 P&L के क्रेडिट में डाला जाएगा। ये दोनों सेट ऑफ नहीं होंगे क्योंकि डिस्काउंट अलाउड, लॉजिक इज वेरी सिंपल। डिस्काउंट अलाउड ये डेटर से होता है, डेटर अलग है, क्रेडिटर अलग है। क्रेडिटर से डिस्काउंट रिसीव होता है, डेटर का अकाउंट अलग है, क्रेडिटर्स का अकाउंट अलग है। तो आप सेट ऑफ नहीं कर सकते हो। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 का प्रिंसिपल है। आप S9 क्या बोलता है? इन दोनों को टोटल लेने का, ये दोनों का बैलेंस नहीं लेने का। 100 और 120 ये दोनों अलग अलग मेंटेन करना है। गॉट द कॉन्सेप्ट? एकदम इजी है। क्यों अलग अलग करना है? Yes, क्योंकि sir. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 इसको प्रोहिबिट करता है। दोनों को सिंपली सिंगल कैश बुक नहीं लेने का, टोटल अलग अलग लेने का। समझ में आया? इजी छे, एकदम इजी। Yes. ओके। तो डेबिट में जो आता है वो क्या होता है? डिस्काउंट अलाउ अलाउड होता है, वो लॉस है। तो मन में ये और credit बोलते में रहिए। जब discount चीजें भी। मैं बोलता हूँ 5 बार बोलते रहिए। 5 बार बोलने से ये चीजें याद हो जाएगी। सो ज्योति, डेबिट में क्या आएगा बेटा? जल्दी बोल। डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड आएगा। क्रेडिट में क्या आएगा बेटा? डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा। ज्योति अभी इजी लग रहा है तुझे सब कुछ? यस सर, सब सामने सामने क्यों रखते हैं इसको? इसलिए रखते हैं कि ताकि पता अपना चले कि कितना डिस्काउंट मिला है, कितना कैश। इजीली सामने इजीली कोरिलेट कर पाएंगे। अभी फॉर एग्जांपल जो चीजें तूने इजीली बेटा, अभी तूने इंडेक्स बनाया। इंडेक्स क्यों बनाया? ताकि मुझे सभी प्रॉब्लम एक साथ कौन से इंपॉर्टेंस है वो समझ में आए। वैसा ही ये है। लाइफ में ऐसी चीजें बता बेटा, लाइफ में तूने इजी करने के लिए कुछ की है। चल बता कि रोज के लिए तूने इजीली ये समझ में आने के लिए तूने रोज जो भी रियल लाइफ में तूने कर रही है, तो वो इजीनेस के लिए तूने क्या किया हुआ है? जहां पे तेरा टाइम वेस्ट हो सकता है वो बचाने के लिए क्या किया है? बता जल्दी से। कुछ भी नहीं। हाँ, ऐसे कोई भी चीज याद कर और बता कि सर ये देखो, ये मैंने मेरा टाइम बचाने के लिए किया है। नहीं याद आ रहा है? हाँ ज्योति, आवाज नहीं आ रहा? नहीं। यस अखिल, एनीथिंग जो आपने इजी करने के लिए किया है? Sir, it's like I don't know, sir. Like when I go to the gym with my headphones, I listen to like classes. That's टुडे आई कांट हियर यू। राधिका, हाँ बेटा बोल। जी सर। सर तो जैसे जब मैं अपना सोने के लिए जा रही होती हूँ, हाँ तो मैं अपनी स्टडी टेबल पे लैपटॉप, और जैसे सुबह फर्स्ट क्लास आपकी अटेंड करनी होती है, तो हाँ जी सारा अकाउंटेंसी का सामान
वहां रख के, और मेरे ना गुड। लॉन्ग आर्स की सिटिंग की वजह से पोस्चर थोड़ा खराब है। तो जो मेरे राइट हैंड पे जो फर्स्ट ड्रॉर है, उस पे अपनी मैंने बेल्ट रखी हुई है कि जैसे ही मैं वो ड्रॉर खोलूं कोई भी बुक उठाने के लिए, तो सबसे पहले मैं वो बेल्ट उठा के पहनूं। तो वो जो अच्छा, टाइम वेस्ट हो सकता था कि मैं बेल्ट ढूंढूं पहले भाग भाग के, या फिर ओके, एकदम से वेरी गुड बेटा। उठूं नहा ये मैंने कर आपको आऊं। रीजन ये इसलिए बोला कि अभी लाइफ में आप लोग कैश और डिस्काउंट को भूलोगे नहीं, क्योंकि इजीनेस के लिए आपने क्या किया है, तो ये एक इजीनेस है, इसलिए मैंने आपको ये एक्सरसाइज दिया कि आपने रियल लाइफ में ये क्या किया है, तो यू कैन इजीली कनेक्ट इट नाउ। वेरी गुड बेटा राधिका, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत। और यस, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइज रहना लाइफ में, जो हालांकि मैं नहीं हूं पर मेरी वाइफ ये मुझे पूरा ऑर्गेनाइज करके देती है। जैसे ही मेरा क्लास खत्म होता है तो वो पूरा मेरा लैपटॉप रहेगा या ये रहेगा सब बंद करेगी या अच्छे से ये रखेगी। तो ये ऑर्गेनाइज रहना इज वेरी कायदे में रहता है और फायदे में भी रहता है। तो कैश एंड डिस्काउंट कॉलम आई होप आपको समझ में आया होगा कि सामने सामने रखने का तरीका ये इजीनेस है, बस बाकी कुछ नहीं है। सो सिंपली कैश बुक के बारे में बैलेंसिंग, यस इसका चार्ट बना लो बेटा, ये आपका स्क्रीनशॉट नंबर 2 रहेगा और इसमें सिर्फ कौन से कॉलम्स रहेंगे बेटा, हाँ जी ये चार्ट था, सॉरी स्क्रीनशॉट नंबर 2। ओवर, चलो। यस सर। Yes, sir. ओके सर, वी आर मूविंग टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सिंपल कैश बुक क्या है, इट इज बैलेंस लाइक अदर अकाउंट्स, टोटल रिसीट इज ग्रेटर देन टोटल ऑफ पेमेंट्स। सो रिसीट नॉर्मली पेमेंट से ज्यादा ही रहेंगी। क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखेंगे, ये सबको पता है। सो ये कोई जरूरत नहीं है आपको बताने की, डेबिट साइड बड़ी रहेगी। रिसीट मतलब डेबिट साइड, रिसीट मतलब डेबिट, और पेमेंट है तो क्रेडिट है। ओके, सो बाय टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा और यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखा जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आज आपको ट्राई करना है, खुद से देखना है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 बहुत आसान है, बिलीव मी बहुत आसान है। 2 कॉलम्स में हम लोग कौन से 2 अकाउंट बनाएंगे, एक तो डिस्काउंट भी बना सकते हो या यहाँ पे बैंक भी हो सकता है, यहाँ पे बैंक भी, यहाँ तो ऑप्शन है, ये डिस्काउंट और बैंक भी हो सकता है। अब ये नए इंस्टीट्यूट के मटेरियल के साथ बैंक भी हो सकता है। 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस कैट डाउन, और याद रखना डिस्काउंट को कभी भी टोटल, डिस्काउंट का टोटल कभी लेना नहीं है, याद रखो। ये स्क्रीनशॉट नंबर 3 के डिस्काउंट ची टोटल नहीं घ्यायची रे, करना अलग से करना है। डिस्काउंट अलाउड अलग रखेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड का टोटल अलग रखेंगे, बैलेंस कभी नहीं करेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन या 2 बैलेंस कैरिड डाउन। डिस्काउंट का टोटल लेके छोड़ देंगे, डिस्काउंट का टोटल लेके छोड़ देंगे, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 इसको अलाउ नहीं करता है। दोनों को मर्ज करना अलाउड नहीं करता है, सेपरेट रखना है। डन सर, डन Yes. सर। डिस्काउंट रिसीव्ड कब होता है बेटा, 100 रुपया पेएबल। डिस्काउंट रिसीव्ड ये पेएबल के केस में होता है, 5 बार बोलना है। डिस्काउंट रिसीव हुआ, कैसे लॉजिकली याद रखना, रिसीव कब होगा, जब मैं किसी को पेमेंट करूंगा तो मुझे डिस्काउंट मिलेगा। एंड अलाउड कब होगा, जब डिस्काउंट अलाउड कब करेगा, जब मैं कलेक्शन करूंगा। जी ले जिंदगी तेरी, तो ये डिस्काउंट अलाउड 100 रुपए है तो दे 90 रुपए दे, 10 रुपया मत दे। सो अलाउ किया, चल तुझे 10 रुपया मैंने अलाउ किया, तो इसको बोलने का डिस्काउंट अलाउड कब होता है, डेटर्स के केस में, कलेक्शन के केस में। तो डिस्काउंट अलाउड रिसीट साइड पे दिखेगा एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ये पेमेंट साइड पे दिखेगा, पेमेंट के बाजू में, तो वो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। तो दोनों साथ में लिखना इजीनेस होता है। सो डिस्काउंट रिसीव्ड कब आएगा, क्रेडिटर्स के केस में। डिस्काउंट रिसीव्ड कब आएगा, क्रेडिटर्स के केस में। पेबल, यस सर, पेबल टू मिस्टर एक्स 100 रुपीज। सो पेबल मतलब उसका 100 रुपीज पेबल था, सो फाइनल सेटलमेंट 90। कैसे रिकॉर्ड करेंगे सर, पेमेंट साइड है इधर रिकॉर्ड करेंगे, इधर रिकॉर्ड करेंगे, पेमेंट साइड है तो 10 रुपीज एंड 90 रुपीज। सर ये सब समझ में आता है, मेरा काम है सिर्फ बताना। आई नो ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट पता है, इट्स वेरी सिंपल फॉर यू, पर एक बार ये क्विक रिवीजन लेना ये मेरा काम होता है, इसलिए मैं आपको विजुअलाइज करवा के बताता रहता हूं। भले ही आपको सिंपल लगे पर याद रखो, लिखना तो पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, लिखना नहीं है। और एक अकाउंट को, यस बेटा, बाय परचेसेस वगैरह कुछ तो रहेगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 100 था तो इसका अकाउंट अभी सेटल हो जाएगा। देखो कैश बुक के क्रेडिट साइड में मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट करता हूं, कैश बुक के क्रेडिट साइड में और पार्टी के डेबिट साइड में। कैश बुक के क्रेडिट साइड में तो डबल एंट्री सिस्टम, इसी को तो बोलते हैं एक डेबिट एक क्रेडिट। कैश बुकच्या क्रेडिट साइडला एंड इधर क्रेडिटर्सच्या डेबिट साइडला, ओके। और जब परचेस करोगे तो पार्टी को क्रेडिट किया, परचेस को डेबिट किया। सर परचेस इधर, यहां पे पार्टी को क्रेडिट किया और परचेस को डेबिट किया। इफेक्ट्स ध्यान में रखो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हमेशा इफेक्ट्स को ध्यान में रखता है कि वो कैसे जाएंगे। विजुअलाइज हुआ, यस एक बार वापस से अंश पूरा विजुअलाइजेशन कर। स्टार्टिंग में कौन सा बैलेंस था एक्स अकाउंट में बेटा, एक्स अकाउंट में कौन सा बैलेंस था, एक्स अकाउंट में सर हाँ जी, Buy balance brought down. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट बैलेंस था। सो
क्रेडिट बैलेंस था, फटाफट बोलना है। और जब पेमेंट होगा तो एक्स को तूने क्या किया बेटा, पेमेंट किया तो सर टू कैश टू कैश किया एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड किया। एंड कैश बुक में कौन से साइड पे लिखा बेटा, कैश बुक में कौन से साइड पे लिखा? साइड में बाय मिस्टर एक्स एंड बाय डिस्काउंट। बस बाय मिस्टर नहीं, डिस्काउंट क्यों, ओनली मिस्टर एक्स। ओके सर। वापस से एक बार, पहला क्या हुआ रहेगा, पहले एक्स को क्या हुआ रहेगा, स्टार्टिंग में एक्स को क्या हुआ रहेगा, फटाफट बोल। एक्स का बैलेंस था 100 रुपए, क्रेडिट बैलेंस था, परचेस किया था, एक्स से हमने परचेस किया था, बाय परचेस या बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर उसके बाद क्या होगा, जल्दी से। मिस्टर एक्स हमारा क्रेडिटर था तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन था, उसको हमने पेमेंट करा तो टू कैश अकाउंट, और फिर हम कैश अकाउंट में एंट्री करेंगे बाय मिस्टर एक्स अकाउंट, जिसमें कि हम 90 रुपए कैश मिलेंगे और टू कैश भी लिखेंगे और टू डिस्काउंट भी लिखेंगे बेटा, इधर दोनों रिकॉर्ड होगा, इधर दोनों रिकॉर्ड होगा। आया समझ में? यस सर। और उधर बाय एक्स एक ही बार लिखना है। और यदि हमने डबल कॉलम नहीं किया होता, यदि हमने डबल कॉलम नहीं किया होता तो डिस्काउंट अकाउंट हमें अलग से बनाना पड़ता था, बाय एक्स 2 बार लिखना पड़ता था, कैश अकाउंट में भी एंड बाय एक्स डिस्काउंट अकाउंट में भी। अभी आपको 2 बार एक्स लिखना है क्या एक ही बार एक्स लिखना है बेटा? सर एक ही बार एक ही बार कैश बुक में एक्स लिखना है, पर एक्स अकाउंट में 2 बार एंट्री करनी है। समझी गए हो? यस सर। यस, पूरा विजुअलाइज हो गया? यस, चलिए डिस्काउंट अलाउड तुम ही बताओ अभी बेटा, जयराम बता बेटा फटाफट। डिस्काउंट अलाउड मतलब लॉस या प्रॉफिट? तो डिस्काउंट अलाउड लॉस है, लॉस है तो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होएगा? डेबिट बैलेंस। हाँ, और किसके पास से होगा ये, डेटर या क्रेडिटर? डेटर के पास है, बिकॉज़ डेटर सर, क्योंकि डेटर से हमें पैसे लेना होता है तो हम रिसीवेबल होगा। डिस्काउंट विजुअलाइज कर, विजुअलाइज कर। 90-10 इधर आएगा, बराबर है। एंड वाई अकाउंट में क्या लिखेगा, पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 100 था, अभी बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट अलग अलग करेगा। समझे गए हो? इजी? यस सर, यस सर, यस। 3 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बाय चेक्स, चेक से या गूगल पे से या पेटीएम से या और अदर ऐप से, जहां से भी आप यूज करते हो, वो अलग अलग ऐप से जब भी पेमेंट में आता है तो बैंक कॉलम में एंट्री करना है। तो अभी चेक बहुत पुराना जमाना हो गया बेटा, अभी तो 1 सेकंड में पैसा इधर से उधर ट्रांसफर होता है। तो ये जो होता है ये कॉन्ट्रा एंट्री, जब भी आपको, हाँ एक याद रखना कि कॉन्ट्रा एंट्री लिखने का फायदा क्या होता है कि सी देखा तो आपको ध्यान में आता है मैं बैंक में जाके पैसा विड्रॉ करके आया था, हाँ ये देखने के लिए बेटा हम लोग क्या करते रहे, तो हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री करते। कॉन्ट्रा एंट्री का फायदा क्या है, फायदा इतना ही है कि कॉन्ट्रा एंट्री की वजह से हम लोगों को इजीली समझ में आता है कि मैंने कितनी बार पैसा विड्रॉ किया और पहला पैसा कितने बार डिपॉजिट किया, इजीली, इजीनेस। जैसे उसने बताया बेल्ट उधर रखती हूँ मैं, ये लैपटॉप उधर ही रख देती हूँ मैं, टेबल पे नए दूसरे दिन के वापस ढूंढते नहीं बैठना पड़ता है, पूरा बुक उधर रखती हूँ, ये इजीनेस है। तो ये कॉन्ट्रा लिखना भी एक इजीनेस है, इतना याद रखो। कोई भी आपको पूछेगा इसका क्या लॉजिक है कॉन्ट्रा लिखने का, आप बोलोगे यार सी देख के मुझे तुरंत समझ में आएगा ना मैंने कितनी बार पैसा विड्रॉ किया और पैसा कितने बार लिया, नहीं तो मुझे एक ऐसा ट्रांजैक्शन देखना पड़ता था। तो सी लिखने से मुझे इजीली समझ में आएगा कि मैंने, और ये हर इंसान चाहता है ना मैंने कितना पैसा विड्रॉ किया, रे मैं बोलता नहीं हूँ कि बिजनेस में मैं कितना पैसा लेके गया, तो वो जानने के लिए हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री लिखते हैं। बैंक में से मैंने कितनी बार पैसा विड्रॉ किया, बैंक में कितनी बार पैसा डिपॉजिट किया। अभी कॉन्ट्रा मतलब क्या, डिपॉजिट किया तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा कैश बैलेंस घटेगा। सो डिपॉजिट की एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। और बैंक में से पैसा विड्रॉ किया तो बैंकेचा बैलेंस कमी होणार आणि कॅशचा बैलेंस वाढणार, सो कैश का बैलेंस बढ़ेगा, वाढणार मतलब बढ़ेगा, सो कैश का बैलेंस बढ़ेगा और बैंक का बैलेंस कम होगा। अभी आपको यह भी समझ में आया होगा कि कैसे याद करना है। सो विड्रॉ किया तो कैश का बैलेंस बढ़ेगा, बैंक का बैलेंस कम होएगा, एंड बैंक का बैलेंस बढ़ेगा और कैश का अकाउंट कम होगा, तो उसको डिपॉजिट बोलने का। ओके, सो ये डिपॉजिट की एंट्री और ये पेमेंट की एंट्री। ओके सर, समझ में आ गया, पूरा अच्छे से समझ में आया। कैश टू बैंक, ये विड्रॉवल की एंट्री, पेमेंट क्यों लिखा हूं मैं, पेमेंट नहीं विड्रॉवल की एंट्री। मजा आ गया बेटा समझने में, एकदम आसानी है। कैश बुक कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। और सर कितने कॉलम, अरे जितने बैंक अकाउंट से 5 बैंक अकाउंट से 5 अकाउंट का ऐड कर दे। कैश के बाद बैंक 1, बैंक 2, बैंक 3, बैंक 4, बैंक 5, कौन से बैंक में गया वो पैसा आपको समझ में आना चाहिए। आईसीआईसीआई में आया, या सेंट्रल में आया, या आईडीबीआई में आया, या बैंक ऑफ बड़ौदा में आया, कौन से भी बैंक में जाएगा तो हर एक बैंक अकाउंट को ऐड करते रहना है, हर एक बैंक अकाउंट को ऐड करते रहना है। बहुत बढ़िया सर, इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 5, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट इलस्ट्रेशन है जो हम लोग कल देखेंगे। ओके सर, ये समझ में आ गया।
ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसका स्क्रीनशॉट ले ले रे, इसका स्क्रीनशॉट नंबर 4। हाँ 4 सर, 4। 4 यस सर, पक्का 4 है। Yes, sir. यस सर, चलो यस सर, यस डन सर। हाँ, ये एक फॉर्मेट लिख दो, चेक रिसीव्ड होगा, डिस्काउंट अलाउड होगा या कैश रिसीव्ड होगा, ये डेबिट साइड में और ये क्रेडिट साइड में। फॉर्मेट सिर्फ लिख के रखो 3 कॉलम्स का, स्क्रीनशॉट नंबर 4 555। मजा आ गया सर, एक Done. नंबर। यस, अभी पेटी कैश बुक क्या होता है, लास्ट कॉन्सेप्ट पे पेटी कैश बुक खत्म होने को आया। जब बेटा मैं मेरा मेन कैशियर हूँ, मैं जेब में लेके पैसा घूमता हूँ, नहीं तो बेटा मैं समझ ले कि मेरी वाइफ इज अ मेन कैशियर। मेरी वाइफ जो है वो मेन कैशियर है और वो मुझे बेटा पैसा है ना गिन चुन के देती है। 2 दिन का 100 रुपया देती है बेटा मुझे, या खर्चा करने के लिए 100 रुपया देती है। सो मैं, शी इज माई मेन कैशियर। फिर मुझे 100 रुपया बेटा रात को मुझे हिसाब देना पड़ता है। 100 रुपये में से मैंने क्या क्या किया तो ये हिसाब देना पड़ेगा। मैंने 50 रुपये का पेट्रोल भरा, 10 रुपये का मैंने चिप्स खाया, तो ये हिसाब देना, ये मुझे पूछती है। फिर 10-20 रुपये मैंने क्या किया तो चाय पिया, तो ये हर एक का हिसाब मुझे बाद में देना पड़ेगा और जो बैलेंस बचेगा वो रात को उसको बताना पड़ेगा। ये 10 रुपये बच गया तो दूसरे दिन 90 रुपये, मतलब 100 रुपये का वो फिलअप कराएगी, टॉपअप मार के देगी। हर रोज 100 रुपया मिलेगा, पर एंड में जाके मुझे हिसाब देना पड़ता है। पर मेन कैशियर वो है और मैं हूँ एक पेटी कैशियर। तो पेटी कैशियर मतलब जो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करने के लिए मेन कैशियर के पास टाइम नहीं है रे इतना, तो मेन कैशियर क्या करता है, एक पेटी कैशियर को अपॉइंट करता है। और वो पेटी कैशियर क्या करता है, वो पेटी कैशियर पूरा का पूरा जो पेमेंट है, छोटे छोटे ओवरबर्डन काम जो है मेन कैशियर का, वो हटा देता है और स्मॉल पेमेंट वो करता है। ये रियल लाइफ में होता है, ये रियल लाइफ में हम लोग भी करते हैं कि हमारे कैशियर के पास हम लोग ये कैश दे के रखते हैं। सो पेटी कैशियर ये स्मॉल पेमेंट के लिए रहता है। ये स्क्रीनशॉट नंबर 6, ये याद रखो। अभी इसके कॉलम्स कैसे बनते हैं इसके लिए मुझे आपको प्रॉब्लम दिखाना पड़ेगा। पेटी कैश सिस्टम को इम्प्रेस्ड सिस्टम करके बोला जाता है। ये सिस्टम को, ये सिस्टम रखने को जो भी बंदे ने नाम दिया उसने क्या दिया, पेटी सिस्टम ये नाम नहीं दिया, इम्प्रेस्ड सिस्टम रखने का एक तरीका है और ये तरीका हमें देखना है हमारे इलस्ट्रेशन द्वारा। तो हम लोग अभी के लिए ये कुछ भी नहीं करेंगे। इंप्रेस सिस्टम जो होता है वो पेटी कैश बुक में हम लोग देखेंगे। स्क्रीनशॉट नंबर 6 ध्यान में रखिए। डन सर। यस, इंप्रेस्ड सिस्टम। एडवांटेज क्या होगा, सेविंग ऑफ द टाइम ऑफ द चीफ कैशियर, सेविंग इन द लेबर एंड कंट्रोल ओवर द स्मॉल पेमेंट्स। स्क्रीनशॉट नंबर 7 ले लीजिए। डन सर। और जर्नल एंट्रीज में ये आपको सिर्फ लिख के रखो, ये सिखाऊंगा कल ही। जर्नल एंट्रीज आपको स्क्रीनशॉट बुक में लिखो और आप लोग मुझे बताओगे कि ये जर्नल एंट्रीज है क्या। डन सर। एंड सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। डेबिट कार्ड मतलब जो है वो आपके पास बैंक बैलेंस ऑलरेडी होगा, ये आप लोग उधारी पे कुछ नहीं कर सकते, आपको पहले बैंक अकाउंट में पैसा रखना पड़ेगा, टॉप अप रहेगा, ऑलरेडी आपका बैलेंस बैंक के पास रहेगा, बैलेंस बैंक के पास रहेगा, बैलेंस बैंक के पास रहेगा। डेबिट मतलब आना है। और ये क्रेडिट कार्ड, अकाउंट में कुछ पैसा ही नहीं है, नो मनी इन अकाउंट, नो मनी इन अकाउंट, अकाउंट में नो मनी, तब आप लोग ये यूज करते हो। यहां पे आपके अकाउंट में मनी होना ही चाहिए, अकाउंट में मनी होगा तो डेबिट कार्ड यूज हो सकता है, ये आपको सबको पता ही होगा। क्रेडिट कार्ड में पैसों की जरूरत नहीं है सर, पैसा ही जरूरत नहीं। तो आफ्टर वेरीफाइंग यस, इसमें 16 डिजिट नंबर्स होते हैं, कार्ड होल्डर का नाम होता है वो सिंपल, इसकी नो नॉमिनल फीस। यहाँ पे अरे भाई क्रेडिट पे पैसा दे रहा है तो सब्सक्रिप्शन फी और इसका इंटरेस्ट रेट भी हाई होता है। सो ये चीजें ध्यान में रखो। और इसके लिए चार्जेस, कमीशन ये कुछ हो सकते हैं आपके इस ट्रांजैक्शन के ऊपर, तो ये सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रखना। इसका भी स्क्रीनशॉट नंबर 9 है। डन सर। एंड इसके एंट्रीज आप लोग मुझे बताओगे, आप लोग मुझे बताओगे एंट्रीज। स्क्रीनशॉट नंबर 10। ओवर। यस सर। यहां पे पूरा टॉपिक खत्म होता है, कल ब्रेन जिम देखेंगे बेटा। सो आज अच्छे से पढ़ लो। आई होप आपको कैश बुक समझ में आया होगा, पेटी कैश बुक समझ में आया होगा, कैश बुक के 3 टाइप समझ में आए होंगे, सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और तीसरा ट्रिपल कॉलम कैश बुक। उसके बाद पेटी कैश के सिस्टम को इंप्रेस सिस्टम बोला जाता है। एंड डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होता है, डेबिट कार्ड मतलब ऑलरेडी जिसमें पैसा हुआ रहेगा तो ही यूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड जब आपको बैंक देती है तो आपको
बैंक में बैलेंस रखने की जरूरत नहीं, 2 एंट्रीज करनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स और कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये एंट्रीज हम लोग देखेंगे। यस, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की एक्चुअली एंट्रीज थोड़ी अलग होती है, पर रियल लाइफ से मैं आपको जोड़ूंगा नहीं ये एंट्रीज के लिए जो इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है। आप रियल लाइफ में जब जाओगे तब आपको डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की एंट्रीज समझ में आएगी। आशा करता हूँ आपको पूरा कैश बुक समझ में आया होगा और मैंने मेरा पूरा का पूरा 100% दिया है कैश बुक सिखाते टाइम। मेरा ही आवाज मुझे रिपीट आ रहा है। रेणु शर्मा जी ज्वाइन हुए। चलिए, सो यस, बहुत अच्छे से समझ में आया आज का लेक्चर भी। जयराम, तेरे नॉलेज में और एक चीज ऐड हो गया माइलस्टोन में। यस सर। क्या नया समझा बेटा तुझे आज? सर मुझे एक्चुअल में थोड़ा सा ना ट्रिपल कॉलम में तो प्रॉब्लम था, तो वो थोड़ा क्लियर और जो प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। यस, 100 पेजेस के बुक में सॉल्व करते टाइम और आसानी हो जाएगी। ये सॉरी 400 पेजेस में, पर ये सब कुछ आपको कौन से बुक में लिखना है तो स्क्रीनशॉट लिखते टाइम पूरा ध्यान देके लिखना। 100 पेजेस की बुक अच्छे से मेंटेन करना और हम लोग फिर इसको समझ लेंगे कल प्रॉब्लम के द्वारा। तब तक बेटा पढ़ते रहो और कल मिलते रहो, रोज क्लास को आते रहो। चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय। आज दिन भर पढ़ाई करना है, कोई भी बाहर नहीं जाएगा, प्रॉमिस कर रहे हो आप लोग। आपको रोज सुबह सुबह मैं बोलता रहता हूँ ये चीज। यस सर। हाँ जी बेटा विकेश। यस प्रताप। सर आपने वो डिस्काउंट अलाउड के पीपीटी बताई थी ना, उसमें शायद से मिस्टेक थी बैलेंसिंग फिगर में। बैलेंसिंग फिगर में मिस्टेक थी शायद से पीपीटी में। पीपीटी में क्या हो सकते हैं? ठीक है, आप कल बताओ मुझे। ओके, लिखते टाइम। सर कल संडे है सर, क्लास है कि क्लास कल का टाइमिंग मैं बताता हूँ आपको, सिर्फ इवनिंग में रहेगा। छुट्टी तो मिलना मुश्किल है बेटा परेश, कल इवनिंग में रहेगा क्योंकि हाँ सर चाहिए भी नहीं। हाँ सर, पर कल के दिन सिर्फ सुबह में मेरा इंटर का क्लास रहेगा, तो आपका टाइमिंग कल मैं एडजस्ट करूंगा। आपको रात तक मैं कल बता देता हूँ कि कितने बजे मेरा सेशन होएगा। ओके सर सब्सिडी बुक का लेक्चर अपलोड हो गया क्या? ओके सर। आज का सेशन का लेक्चर अपलोड नहीं, सब्सिडी बुक्स अपलोड हो गया है, ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है सर। यस, थैंक यू। आज वाला अपलोड होगा? आज का सेशन नहीं अपलोड होगा, अभी देखता हूँ। आज नहीं, मैं मर्ज कर दूंगा, ये कल के सेशन के बाद अपलोड होगा। हेलो सर। ठीक है सर। यस, आप पहले वाला थैंक यू सर। यस बेटा। हेलो। हाँ हेलो परेश, सर। सर एक सब्सिडी का सर डाउट है सर, आज पूछूं कि कल पूछूं? पूछना बेटा। सर उसमें सर वो सर